नमस्कार, फेस टू फेस मध्य प्रदेश में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से मैं बहुत स्वागत करता हूं। इंदौर के महू में आदिवासी युवती की संदिग्ध मौत से शुरू हुए बवाल में एक बेकसूर आदिवासी युवक की जान चली गई। बुधवार रात भड़की आग की तपिश राजधानी भोपाल तक पहुंची और सदन से लेकर सियासी गलियार तक में इस पर हंगामा मचा रहा। विपक्ष ने आदिवासियों पर जुल्म का आरोप लगाया, सरकार को कटघरे में खड़ा किया और पुलिस पर भी उंगलियां उठी। सरकार की ओर से मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए गए और कांग्रेस ने भी जांच टीम गठित कर दी है। आदिवासी की मौत पर सियासी बवाल के इसी मुद्दे पर आज की डिबेट का हमने नाम रखा है महू में तकरार, आदिवासियों पर आर पार। इसी विषय पर बहस करेंगे, लेकिन पहले अपने दर्शकों को और आज के अपने तीनों मेहमानों को जो इस पर जवाब देंगे उन्हें एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। पूरी सिचुएशन है ना नियंत्रण में है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा 144 है ना हम लोग ने इम्पोज किए गए। बहुत बड़ा कलंक है पूरे मध्य प्रदेश पर। लगातार 30 फायर करके कई घायल हैं, उनको छर्रे लगे हैं। इंदौर के महू में बुधवार रात एक आदिवासी युवती की संदिग्ध मौत के बाद जमकर बवाल हुआ। गुस्साए लोगों ने पुलिस पर पथराव और गाड़ियों में तोड़फोड़ की। हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े, लाठीचार्ज किया और फिर हवाई फायरिंग भी करनी पड़ी। हवाई फायरिंग में एक आदिवासी युवक की मौत हो गई। हंगामे के कारण कई पुलिसकर्मी और प्रदर्शनकर्मी घायल भी हुए। गुरुवार को इस घटना की गूंज विधानसभा में सुनाई दी। कांग्रेस विधायकों ने गर्भगृह में नारेबाजी करते हुए वॉकआउट कर दिया। इसके साथ ही जांच के लिए आदिवासी विधायकों की कमेटी भी बनाई गई। जो रात को घटना हुई है ये बहुत बड़ा कलंक है पूरे मध्य प्रदेश पर। अब ये तो इन्वेस्टिगेशन बताएगा कि किसने ये मौत कैसे हुई, कैसे हत्या हुई, और तो गोली किसने चलाई, वो भी करंट ने चलाई। हमारे आदिवासी भाई पहले तो लड़ते नहीं हैं, लेकिन अगर पथराव भी किया तो लाठीचार्ज हो सकता था, लाठी से भी रोका जा सकता था। लगातार 30 फायर करके कई घायल हैं, उनको छर्रे लगे हैं। जब आदिवासी भाइयों ने अपनी जायज मांग की कि उसको पकड़ा जाए और हमें न्याय दिया जाए, लेकिन न्याय उन्होंने दिया है गोली चलाकर। जिस पुलिस से अन्याय करने वालों को कुचलने का काम करती है। मऊ की घटना पर राज्य सरकार बेहद संजीदा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं। मृतक के परिवार को 4 लाख की आर्थिक सहायता दी है। इसके साथ ही गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस को नसीहत दी है कि संवेदनशील मुद्दों पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। राजनीति नहीं करना चाहिए, कम से कम संवेदनशील विषयों पर। जनहित के मुद्दे कभी उठाती नहीं कांग्रेस। हमेशा इस तरह के जो कृत्य कांग्रेस करने की कोशिश करती है, जनता सब समझती है, उसका परिणाम देख रहे हैं देश के अंदर। बहरहाल मऊ की इस घटना ने कांग्रेस को बैठे बिठाए एक मुद्दा दे दिया है। पार्टी नेता आदिवासी सेंटीमेंट को भुनाने की कोशिश में जुट गए हैं। सवाल है कि आदिवासियों का आक्रोश क्यों भड़का और इन सब का दोषी कौन है? क्या आदिवासियों के नाम पर सिर्फ राजनीति हो रही है? ये एक बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। और एक साथ कई बयान भी सामने आए हैं और इसीलिए फेस टू फेस मध्य प्रदेश की आज ये बहस बुलाई गई। आशीष शर्मा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। अजय शाह जी हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे आदिवासी कांग्रेस के, आपका भी बहुत स्वागत है। और नवनीत शुक्ला जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। चूंकि कई बयान आए इसमें, चाहे IG गुप्ता के हो, सेल्फ डिफेंस में गोली मारी गई है। गृह मंत्री का भी बयान आया है, उन्होंने कहा करंट से युवती की मौत हुई है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि सीधे सीने में गोली मारी गई है। कमलनाथ जी ने कहा है कि यह कलंक है पूरे घटनाक्रम जो कुछ हुआ है। तो और साथ ही साथ यह भी कहा है गृह मंत्री ने कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो हम जो तीनों लोग ये बैठे हुए हैं, मुझे मिला के चारों लोग, जाहिर सी बात यही जानना और समझना चाहते होंगे कि इस तरह की घटना दोबारा रिपीट ना हो और जो दोषी हो उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले। तो आशीष शर्मा जी, पहले मैं आपसे ही जानना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का इस पूरे घटनाक्रम पर क्या कहना है? एक युवती की मां कह रही है कि उसकी बेटी के साथ गैंगरेप हुआ है, लेकिन बाद में सामने आता है करंट से उसकी मौत है। क्या हकीकत है, ये आप प्रदेशवासियों को बताइए। देखिए, सरकार ने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं
और मजिस्ट्रियल जांच के निष्कर्ष जब सामने आएंगे तब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। घटना निश्चित ही बेहद दुखद है, लेकिन पुलिस ने तत्परता पूर्वक कार्रवाई की। परिजनों के द्वारा जिस व्यक्ति पर शंका व्यक्त की गई थी उसे 302 में उसको आरोपी बनाया गया है। उसे रात को ही गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन उसके बाद भी आक्रोशित भीड़, जैसा कि कहा जा रहा है कि उसने ऐसा कहा कि हम स्वयं न्याय करेंगे, हम सब स्वयं अपराधी को दंड देंगे। तो मेरा ऐसा मानना है कि कानून को हाथ में लेने की इजाजत किसी को नहीं है। यह देश कानून से चलता है, संविधान से चलता है, और इसलिए जो भी भीड़ उस समय वहां पर थी उसकी ये जिम्मेदारी थी कि जब पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और कानून के अनुसार उस व्यक्ति को सजा देगा, तब थोड़ा इंतजार करना था। कानून पर और सरकार पर और पुलिस पर भरोसा उन लोगों को करना था। निश्चित ही पुलिस ने आत्मरक्षा में गोली चलाई जिसमें एक व्यक्ति की दुखद मृत्यु हुई है। कोई भी इस तरह के कदम उठाना, कोई भी पुलिस, कोई भी सरकार नहीं चाहती, लेकिन जब किसी के प्राणों पर बन आती है तब जाकर इस तरह के निर्णय हो सकता है। तत्कालीन परिस्थितियों में पुलिस प्रशासन को लेना पड़ते होंगे, लेकिन मजिस्ट्रियल जांच के बाद जो भी सत्य है वो इस घटना का सामने आएगा। जो आरोपी हैं उनको भी सजा मिलेगी, लेकिन आज तो आवश्यकता इस बात की है कि पीड़ित परिवार को भी यथासंभव मदद मिले। इसलिए जिसकी गोली चालन में जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई उसके परिवार को भी मध्य प्रदेश की सरकार ने सहायता दी है। मैं ऐसा मानता हूं समाज में नित्य प्रति ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन जो राजनीतिक दल है उनको इसमें राजनीति नहीं तलाश। अजय शाह जी, क्या इतने संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति होनी चाहिए? इस पर किया जाना चाहिए राजनीति? साहब, ऐसा है, 18 साल से हम आदिवासी जो हम इनको चुनते हैं, यही वो लोग हैं जो तबीयत से हम आदिवासियों को धुनते हैं। ये भाजपा के लोग अमीरों के होके रह गए, हम आदि और गरीब आदिवासियों की कब सुनते हैं? आप देखिए, आज हमारे जल, जंगल, जमीन कुछ भी सुरक्षित नहीं है। हम मध्य प्रदेश अव्वल है आदिवासियों की हत्या में, हमारी मां बहनों के साथ बलात्कार में। हमारे बच्चे सबसे ज्यादा अगर आज जेल में ठूसे हुए हैं तो वो मध्य प्रदेश में है। मनरेगा, पीडीएस, घोर जो अनियमितताएं हो रही हैं वो कहां हो रही हैं? मेरे मध्य प्रदेश में हो रही हैं। मामा के सो कॉल्ड स्वर्णिम प्रदेश में हो रही है। बलात्कार के मामले में नंबर 1 है। कुपोषित बच्चों के मामले में हम नंबर 1 है। सबसे ज्यादा कृषि भूमि आदिवासियों की अधिगत की गई है तो मेरे मध्य प्रदेश में की गई है। सबसे हमारे बच्चों के नौकरी अगर छीनी गई है, व्यापम को कौन नहीं जानता? 52 लोग शहीद हो गए। हमारे आशीष जी मजिस्ट्रियल जांच की बात कर रहे थे, व्यापम में क्या हुआ? कितने साल हो गए? और अब तो ये पैसा कानून जो अभी आया है, चलिए, क्या भी घोटाला सामने आ गया है। सेकंड राउंड में जरूर विस्तार से बात करेंगे, क्योंकि आपने कहा कि अमीरों की होकर रहेगी ये सरकार और जल, जंगल, जमीन सब पर हक हटता जा रहा है आपका। कई आपने एलिगेशन लगाए हैं। नवनीत शुक्ला जी, वही मेरा सवाल आपसे, चूंकि आप बताएंगे, आप पत्रकार हैं, आप हमारे दर्शकों को और मध्य प्रदेश की जनता को बताएंगे। मुद्दा तो बहुत संवेदनशील है, बहुत गंभीर मुद्दा है, तो क्या इस पर राजनीति करना चाहिए? इस पर राजनीति होनी चाहिए जब तक कम से कम पोस्टमार्टम रिपोर्ट ना आ जाए, सच सामने ना आ जाए? नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से यह बहुत दुखद घटना है और इस दुखद घटना के साथ में इसके 2 पहलू हैं। ठीक है, इस मामले में उस लड़की की मृत्यु की पूरी जांच गंभीरता से होनी चाहिए और उस पूरी जांच के बाद उसकी रिपोर्ट आना चाहिए। पहली बात तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से एक अंदाज लग जाएगा कि उसका सामूहिक रेप हुआ है और ये सारी चीजें हुई है, तो वो बहुत सारी चीजें आपको पोस्टमार्टम से भी पता लग सकती हैं। पहली बात। दूसरी बात है कि मजिस्ट्रियल जांच के लिए कोई समय अवधि तय नहीं है कि वो कितने दिनों के अंदर जांच पूरी करेगा। पर सबसे बड़ा मेरा सवाल ये है कि क्या ये पूरी तरह पुलिस व्यवस्था का फेल्यूर है ये, कि पुलिस को इतनी बड़ी भीड़ आधे घंटे तक सड़क पे उत्पात मचाती हुई थाने तक आ रही थी और थाने में बैठे लोगों को उनके किसी मुखबिर ने सूचना नहीं दी कि आपके थाने की तरफ बड़ी पुलिस आ रही है, आप अपनी व्यवस्था करिए, आप अपनी तैयारी करिए। मतलब जब पुलिस आ गई, जब लाश रख दी उन्होंने, जब पथराव शुरू कर दिया और सारी चीजें हुई, तब पुलिस ने मोर्चा खोला। और पहली बात। दूसरी बात यह कि कहां है कि आप सीधे गोली मारो।
गोली मारने के लिए तो कोई प्रावधान ही नहीं है। सबसे पहले डिफेंस में गोली ऐसे नहीं मारी जाती, पैरों में मारी जाती है। आप पैरों में गोली मारते हैं, आपने सीधे गोली चलाई है किसके अंदर। और ये पुलिस की व्यवस्था, मैं फिर कह रहा हूं कि ये पुलिस की व्यवस्था का बुरा फेल्यूर है ये। क्योंकि यहाँ जो लोग इंदौर में या इंदौर के आसपास के जिन थानों में जो लोग स्थापित लोग हैं, ये वर्षों से इंदौर में स्थापित जो थाना प्रभारी लोग हैं, और इनको थाने की व्यवस्था में 10 साल से ये टिके हुए हैं। ये इंदौर छोड़ के नहीं जाएंगे। यानी एक वरिष्ठ पत्रकार का ये मानना है कि सेल्फ डिफेंस में भी कहां सीधे सीने पर गोली मारी जाती है। आशीष शर्मा जी और अजय शाह जी कह रहे हैं कि अमीरों के होकर रह गए हैं, जंगल जमीन सबसे उनका हक आपने छीन लिया है। आदिवासी की हत्या के मामले में नंबर 1, बलात्कार के मामले में नंबर 1 मध्य प्रदेश है। ये अजय शाह जी ने इसी डिबेट में कहा है। देखिए, आज की सरकार के समय जिन भी वर्गों पर अत्याचार हो रहे हैं, आज उनकी पुलिस रिपोर्ट लिखी जा रही है। कानून अपना काम कर रहा है। ये जो महू की घटना हुई है, एक पुलिस चौकी पर, पुलिस थाने पर कितना बल होता है जो हजारों लोगों का सामना कर सके। मैं फिर कहना चाहता हूं, उस व्यक्ति की मृत्यु पुलिस की गोली से हुई है, किस गोली से हुई है यह भी मजिस्ट्रियल जांच में पता चलेगा। लेकिन हमें इस बात की तरफ भी ध्यान देना चाहिए कि कौन वो लोग हैं जो कानून अपने हाथ में लेना चाहते हैं। अगर पुलिस ने 302 का मुकदमा दर्ज कर लिया था, तो उसके बाद फिर उन लोगों को धीरज बंधाने के लिए, उन लोगों को समझाने के लिए कोई व्यक्ति तो आगे आना था जो कम से कम उस भीड़ को नियंत्रित कर सकता था। इस तरह की घटनाएं अगर समाज में होगी और इस तरह से अगर कोई व्यक्ति अपने कानून को अपने हाथ में लेगा, लग रहा है कि कोई तो बताइए व्यवस्थाएं कैसे संचालित हो पाएगी। आशीष जी, बिल्कुल राजनीति हो रही है। कांग्रेस को आदिवासियों के हितों से कोई लेना देना नहीं है। अभी हाल में वीडियो देख रहा था, कमलनाथ जी ने आदिवासी विधायकों को वहां पर पहुंचाया। पीड़िता के पिता बात करना नहीं चाहते, लेकिन उनके कान पर जबरन मोबाइल फोन लगाया जा रहा है। तो कैसे कहा जा रहा है कि 6 महीने बाद हमारी सरकार बनेगी तो हम आपकी रक्षा करेंगे। कैसे कह सकते हैं? कांग्रेस अच्छा होता, कांग्रेस के विधायकों के हाथ कमलनाथ जी कोई उनके परिवार के प्रति मदद भेजते। विपक्ष को मुद्दे उठाने का अधिकार है, लेकिन कुछ मामले इस तरह के होते हैं जिनमें मानवीय संवेदनाएं छुपी होती हैं। अगर सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है, आज सदन के अंदर में था, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि कमलनाथ जी जैसी जांच चाहते हैं, संवेदनाएं तो देखनी चाहिए और ये जो आश्वासन चाहते हैं वो हम देने को तैयार हैं। कमलनाथ जी ने कांग्रेस ने मजिस्ट्रियल जांच की मांग राजनीति कर रहे हैं, तुरंत आदेश दिया और अतिशीघ्र मजिस्ट्रियल जांच होगी। साहब ऐसा है, मेरे छोटे भाई आशीष जी बोल रहे हैं कि कोई तो उनको समझाने आता। अब आप मुझे बताइए, महू का विधायक कौन है? बीजेपी का। महू का सांसद कौन है? बीजेपी का। सरकार किसकी है? बीजेपी को। तो समझाने बुझाने का सबसे पहला जिम्मेदारी किसकी है? बीजेपी को। वो आप हमको दे रहे हैं। अरे आशीष जी, आप ही के क्षेत्र नेमावर में 50 फुट गड्ढे में आदिवासी बच्चियों को मार काट के कत्ल करके जला के फूंक दिया गया था, उसका क्या हुआ? वहां भी तो मजिस्ट्रेट की जांच हुई थी। शिवनी में 2 आदिवासियों का कत्लेआम कर दिया, वहां भी मजिस्ट्रेट की जांच कर रही थी। और सभी आरोपी जेल में हैं, मामला न्यायालय में चल रहा है। आरोपियों के मकान हमने तोड़े हैं और उन पर कठोर धाराओं में केस चल रहा है। बहुत जल्दी न्याय मिलेगा पीड़ित परिवार को। लेकिन ऐसे मामलों में कांग्रेस ने राजनीति करने का काम किया। आशीष जी, आप सुन लीजिए, जब आप बोल रहे थे मैं नहीं बोल रहा था। ये अच्छी बात नहीं है, कुछ मुद्दों पर राजनीति नहीं होना चाहिए। आप जब बोल रहे हैं मैं नहीं बोल रहा हूं भाई, आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए। जब जवाब आप दीजिएगा, शिवनी में क्या हुआ, रायसेन में क्या हुआ, बैतूल में क्या हुआ। लेकिन मैं दूसरी चीज कहना चाहता हूं साहब, कि देखिए जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार महोदय बोल रहे थे, वहां मजिस्ट्रेट नहीं था, गोली चालन किसने किया, किसके आदेश पे किया, और सीने पे गोली। यह पहली बार नहीं है कि मामा की सरकार हम आदिवासियों के सीने पे गोली मारी है। लटेरी कांड में क्या हुआ था, वहां भी आदिवासी, विश्व आदिवासी दिवस के ठीक दिन वहां भी आदिवासी को सीने में गोली विभाग ने मारी जवाब लेते हैं। आशीष, सब कहां से आ रहे? बुलडोजर बाबा। देखिए, कोई भी सरकार या कोई भी कानून व्यवस्था इस तरह से काम नहीं करती। कोई भी नहीं चाहता कि भीड़ को नियंत्रित करने के लिए गोली चालन करना पड़े, लेकिन आत्मरक्षा का अधिकार सबको मिला हुआ है, एक सामान्य इंसान को भी और पुलिस को भी। जो लोग कानून का पालन कराते हैं, अगर उनको मारने के लिए लोग पहुंच जाएंगे,
उनको अपने प्राणों का खतरा होगा और वो गोली चालन करेंगे तो कहीं ना कहीं ये उनके आत्मरक्षा का अधिकार के अंतर्गत उनको अधिकार मिला है। लेकिन मैं इसे सही फिर भी नहीं मानता और मजिस्ट्रियल जांच में सब चीजें सामने आ ही जाएंगी। चलिए अजय शाह जी, आशीष जी भी इसे सही नहीं मान रहे, वो कह रहे हैं कि इसे वो सही नहीं मान रहे हैं, लेकिन आत्मरक्षा का अधिकार तो सबको है। मैं वही तो बोल रहा हूं साहब, बिल्कुल बिल्कुल मैं इस चीज को मानता हूं। पुलिस को करना पड़ा, ये मजिस्ट्रियल जांच में सामने आएगा, इसलिए मजिस्ट्रियल जांच का इंतजार करें। निश्चित ही पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहीं भी अपराधी को बचाना नहीं चाहती। नवनीत जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, अभी 24 घंटे भी नहीं हुए इस पूरे घटनाक्रम को, जब दोनों दलों को साथ खड़ा होना चाहिए तो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, विधानसभा में विल तक पहुंच जाना, क्या ये सब कुछ आपको ठीक लगता है? क्या ये दबाव नहीं होना चाहिए? जो हकीकत है, दूध का दूध पानी का पानी, वो सामने आए एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के बजाय। नहीं, देखिए इसके लिए तो देखिए संयम की बात तो राजनीतिक दलों से आप करिए ही मत। आप लोकसभा में भी देख रहे हैं, राज्यसभा में भी देख रहे हैं और आप नीचे भी देख रहे हैं। अगर मैं यूं बात करूं तो मतलब एक अदने आदमी के कहने से पूरे देश की छवि खराब हो रही है और अडानी से जो है करोड़ों रुपए का गबन में कुछ नहीं हो रहा, ये सब बातें बात की है। पर यहाँ एक बात अभी हाल आशीष जी ने भी कही कि गोली मारी, अभी तो इसकी जांच होगी गोली किसने मारी, जबकि पुलिस विभाग खुद ये कह रहा है कि अपने डिफेंस में गोली चलाई और हमने सीधे गोली मारी, बाकी लोगों को भी तो गोली मारी, 4 लोग घायल है उसमें अभी हाल। मेरा फिर यही कहना है कि मुख्यमंत्री जी की मंशा साफ है। कोई भी सरकार, बिल्कुल सही है कि कोई भी सरकार नहीं चाहती कि उनके कार्यकाल में सीधी गोली चलाना पड़े, पर वहां मौजूद अधिकारियों को भी यह समझना चाहिए कि अगर ऐसा डिफेंस की स्थिति में घड़ी घड़ी कह रहा हूं कि क्या 1 घंटे पौन घंटे पहले अखाड़ा निकला, वहां से जब मार चिल्लाते हुए चले जा रहे थे तो पुलिस को इसकी सूचना पहले क्यों नहीं मिली? और आप गलती कर रहे हैं, वो चौकी नहीं है, वहां पूरा थाना बना हुआ था और थाने में कितना फोर्स होता है, इधर फोर्स होता है थाने के अंदर, वहां भी आप 1 घंटे पहले मिलती तो वहां से 20 मिनट। देखिए न जाने कहां से इनको बर्बादी दिख रही है। आज मध्य प्रदेश विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। समाज के कमजोर वंचित वर्गों के विकास की योजनाओं के लिए सरकार काम कर रही है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार विभिन्न योजनाएं ला रही है। आदिवासी क्षेत्रों में पैसा एक्ट सरकार ने लागू किया है। निश्चित ही इस तरह की घटनाओं से हमारी छवि पर असर पड़ता है। फाइनल स्टेटमेंट, किन किन बातों को ध्यान देना चाहिए जो न दोहराई जाए? आ रहा हूं आपके पास नवनीत जी। तो देखिए निश्चित रूप से ऐसा नहीं है कि आदिवासियों के क्षेत्रों में काम नहीं हुआ है। सरकार का प्रयास है, ईमानदार प्रयास है शिवराज जी का कि उन्होंने काम किया है, पर इन सब के बावजूद एक घटना से आप पूरी सरकार को लांछन नहीं लगा सकते। इस मामले की गंभीरता से जांच होना चाहिए। जो अधिकारी इसके लिए मूलतः दोषी है उन सारे अधिकारियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए, ताकि भविष्य में पुलिस विभाग का जो स्ट्रक्चर है। अजय शाह जी, टाइम तो खत्म हो गया, लेकिन आपने हाथ उठाया था, आप बोल सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, प्लीज। सब सिर्फ ये कहना चाहता हूं, चीता विलुप्त हो गया था मध्य प्रदेश से, ये विदेश से ले आए। हम आदिवासियों की चिंता करने वाले ये लोग हमारी बेरोजगारी और गुरबत पे वापस हमारी नौकरी, जो बेरोजगार घूम रहे हैं आदिवासी, उनको कब वापस देंगे, यही कहना चाहता हूं मैं। बहुत शुक्रिया आशीष जी इस बहस में हिस्सा लेने के लिए। अजय जी आपका भी और नवनीत शुक्ला जी आपका भी बहुत धन्यवाद। और एक चीज बड़ी साफ है कि कम से कम इस तरह के मामले में जो बहुत ही संवेदनशील है, राजनीति नहीं होनी चाहिए। नमस्कार।